हेलो गाइज, वेलकम बैक टू रवि क्रिएटिव जर्नल्स। द फ्रेंड्स, बड़ी जीत ईपीएस 95 पेंशनर्स को अब मिलेगा 7,500 प्लस टीए। पूरी जानकारी क्या है मैं बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ताकि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त। वीडियो आज का खास होने वाली है क्योंकि जो लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं उनके लिए खास है। आपको बताते चले कि देश के करोड़ रिटायर्ड कर्मचारी के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस 95 पेंशन योजना की मंजूरी देते हुए साफ कर दिया है कि अब न्यूनतम पेंशन 7,500 प्रति माह ही दी जाएगी। इसके साथ ही डीए महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाएगा। यह फैसला उन बुजुर्गों के लिए उम्मीद की किरण बनकर आया है जो सालों से अपने अधिकार के लिए लड़ते आ रहे। आइए विस्तार पूर्वक इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं और इस आम पेंशन धारकों को कैसे फायदा मिलेगा। तो आपको बताते चले कि ईपीएस योजना है क्या, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों और ये ऐतिहासिक है, इस फैसले से किसे फायदा मिलेगा, डीए महंगाई भत्ता क्या है और कैसे जोड़ा जाएगा, सरकार की जिम्मेदारी और अगला कदम क्या है, ईपीएस 95 योजना से जुड़े सामान्य जो प्रश्न है। तो आपको बताते चले कि ईपीएस 95 योजना आखिर है क्या। यानी कि आपको ईपीएस 95 एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 में एक सरकारी योजना है जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन सुविधा देती है। यह योजना ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड द्वारा चलाई जाती है। इसके उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को एक निश्चित मासिक आय देना और इसके तहत कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का एक हिस्सा पेंशन फंड में जमा होना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों है ये ऐतिहासिक। ईपीएस 95 पेंशनर्स जो है लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। पहले पेंशन मात्र 1,000 रुपया थी जो मौजूदा महंगाई के हिसाब से बहुत कम थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब स्पष्ट कर दिया है। आपको बता दें कि न्यूनतम पेंशन 7,500 प्रति माह होगी। इसके साथ डीए भी जुड़ा जाएगा, इससे कि राशि और बढ़ेगी। यह फैसला उन लाखों पेंशनर्स के लिए जो है ईपीएस 95 पेंशन के तहत पेंशन पा रहे हैं। और आपको बता दें कि आपको बताते चले कि इस फैसले से किससे फायदा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से ईपीएस 95 के तहत आने वाले सभी पात्र रिटायर्ड कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, खासकर वो लोग जो न्यूनतम पेंशन पर गुजारा कर रहे थे। आपको बताते चले कि लाभार्थियों की श्रेणी फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी, सरकार और सरकारी संस्थानों के कर्मचारी, निजी संगठन के अस्थायी कर्मचारी जिनकी सैलरी ईपीएस 95 के अंतर्गत कटौती हुई, जीवन यापन के लिए सम्मानजनक राशि, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बेहतर समर्थ, परिवार पर निर्भरता में कमी और डीए महंगाई भत्ता क्या है और ये कैसे जोड़ा जाएगा। डीए यानी कि महंगाई भत्ता एक अतिरिक्त राशि है जो महंगाई को ध्यान में रखते हुए पेंशन या वेतन को जोड़ा जाता है। इसे हर 6 महीने में संशोधित किया जाता है। वर्तमान में लगभग 42% के आसपास डीए दर है। 7,500 की पेंशन पर 42% डीए जोड़े तो पेंशन 10,650 रुपया हो सकती है। तो आपको बताते चले कि सरकार की जिम्मेदारी और अगला कदम क्या हो सकता है। तो सरकार को अब इस आदेश के बाद जरूरी अधिसूचना जारी करनी है और ईपीएफओ को निर्देश देना है कि वह इस फैसले को लागू करे और संभावित कदम जो है पात्र पेंशनर्स की सूची तैयार करना, पेंशन राशि का पुनः आंकलन करना, डीए के लिए फॉर्मूला तय करना, नए स्लैब के अनुसार भुगतान शुरू करना। मेरे अपने परिवार में ताऊ जी जो कि 68 वर्ष के एक प्राइवेट कंपनी में 30 साल सेवा देने के बाद मात्र 1100 की पेंशन जीवन जी रहे हैं और उनकी स्थिति देखकर कई बार मन में दुखी होता है। जब उन्हें इस फैसले की जानकारी मिली तो उनकी आंखों में एक उम्मीद की चमक थी। कहना था कि अब लग रहा है कि सरकार ने हमारे जीवन की कीमत समझी है। और आपको बता दें कि ईपीएस 95 योजना से जुड़े सामान्य प्रश्न, आपको बताते चले कि सामान्य प्रश्न क्या है। तो ईपीएस योजना के तहत कौन पात्र हैं, जो कर्मचारी ईपीएफओ में रिटायर्ड रजिस्टर्ड हैं जिनकी सैलरी से ईपीएस योगदान कटता रहा है। दूसरा प्रश्न आपको बताते चले कि न्यूनतम पेंशन कब लागू होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार अधिसूचना जारी करेगी, तभी से यह लागू मानी जाएगी। तो अगर आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट आदेश कर दी है, लेकिन अभी सरकार जो है अपना अधिसूचना जारी नहीं किया है। जैसे ही जारी कर देगा तो ये जो है लागू मानी जाएगी। प्रश्न नंबर तीसरा जो है सभी पेंशन धारकों को 7,500 मिलेगा। हाँ, उत्तर सुप्रीम कोर्ट के अनुसार न्यूनतम पेंशन सभी पात्रों को देनी होगी। और चौथा प्रश्न यह है कि यह फैसला जो है रिटायर्ड कर्मचारी के परिवार को भी फायदा होगा।
तो जी हाँ, पेंशन वृद्धि से पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर जरूर होगी। पांचवें प्रश्न है कि इसमें रिवीजन होता रहेगा। जी हाँ, तो डीए के साथ साथ पेंशन समय समय पर वृद्धि होगी। तो आपको बताते चले कि ईपीएस 95 पेंशन योजना पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला लाखों रिटायर्ड कर्मचारी के लिए एक नई सुबह लेकर आया है। 7,500 प्लस डीए जैसी पेंशन उनके जीवन में न सिर्फ आर्थिक स्थिरता लाएगी बल्कि आत्मसम्मान भी लौटाएगी। ऐसे फैसले से भरोसा बनता है कि न्याय प्रणाली आम जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेती है। अब देखना होगा कि सरकार कितनी जल्दी से लागू करने का यह फैसला उनके लिए प्रेरणा है और जो अपने हक के लिए लड़ते हैं और साबित करता है कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो आपको बताते चलें कि ईपीएस 95 पेंशन अप्रूव ईपीएस 95 पेंशन स्कीम पेंशन विद डीएस सुप्रीम कोर्ट द वेरीडिएक्ट 7,500 पेंशन बेनिफिट सरकार ने 7 जून को किया सार्वजनिक अवकाश की घोषणा और दफ्तरों पर पूरी रहेगी बंद। तो आपको बताते चले कि सरकार जो है चाहती है कि बुजुर्गों के सम्मान की जीवन जिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, अब देखना सरकार क्या करती है। जय हिंद।